अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पे आए हैं तो फ्री में रेड बटन दबाकर मेरे चैनल तंदूर्स होम कुकिंग बाय गीता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें ताकि मेरी आने वाली बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करेंगे। हरा धनिया मैंने लिया है, ये करीब 100 ग्राम हरा धनिया है छिलने और कटने के बाद। मैं आपको एक बोल में डाल के दिखाती हूँ। ये इतना बड़ा बोल मैंने लिया है, ये फुल भर के हरा धनिया हम लेंगे। अगर आप इसको नाप सकें तो ये करीब 100 ग्राम धनिया होगा नाप के साथ। उसके अलावा मैंने इसके बाद लिया है पुदीना, उसको भी मैं आपको बोल में डाल के दिखाऊंगी। एक छोटा कटोरी या इसी कटोरी को आप आधा कटोरी ले लेंगे तो उसमें पूरा पुदीना आ जाएगा। मिंट लीव्स ये करीब है 50 ग्राम। अगर आप माप ना सकते हो तो इस तरीके से छोटी कटोरी में डाल लें। अगर आपके पास सिर्फ कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया है और मिंट लीव्स यानी पुदीना नहीं है तो भी ये चटनी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। ये है भुना जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, ये है 1 चुटकी हींग, ये है नमक 1 छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार, और ये है चाट मसाला वो भी 1 छोटा चम्मच। ये 2 हरी मिर्च ली है मैंने, बड़ी है, अगर छोटी हो तो आप 3 लें। इसके अलावा मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा, ये देखिए, अगर आपके पास अदरक का पेस्ट हो तो आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले मिक्सर में मैं हंग कर्ड ऐड कर रही हूँ, यानी कि ऐसी दही जिसका पानी पूरा निकाल दिया गया हो। इसका हम एक बड़ा चम्मच ले लेंगे, इसको हम मिक्सर में ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी का मटेरियल डालेंगे, यानी हरा धनिया जो कि मैं धो के इसमें ऐड कर रही हूँ, उसके अलावा मिंट लीव्स, सारा मटेरियल और जितने भी मसाले हमने लिए हैं वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च को हम टुकड़े टुकड़े कर लेंगे। ये सारी जो हरी पत्तियों की सब्जियां होती है उसको आप अच्छे से धो के ऐड करें क्योंकि उसमें मिट्टी होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले, सब स्पाइसेस जो हमने ली थी। उसके बाद इसको ग्राइंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हो गई आपकी चटनी तैयार। इसको आप किसी के साथ भी सर्व करें, या तो पापड़ के साथ खाएं, नॉनवेज के साथ खाएं, टिक्कियों के साथ खाएं, चाहे आप इसको चाट में ऐड करें। अब हम मिक्सर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये जो बची हुई चटनी इस पे लगी हुई है वो भी पूरी निकल जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद थोड़ी सी पतली भी हो जाए चटनी। आप अपनी जो कंसिस्टेंसी चाहते हो उतना पानी उसमें ऐड करें। अब आइए हम इस चटनी को एंजॉय करते हैं अपने फेवरेट स्नैक्स के साथ। ये मैंने प्याज को गोल गोल काट लिया है। अब मैं जा रही हूँ इसको सर्व करने। तो फ्रेंड्स, इस बढ़िया सी चटनी को बनाएं और एंजॉय करें। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? इजी थी ना? बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ मैं आगे भी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है, रेड बटन दबाकर मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि मेरी आने वाली अमेजिंग रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अब बढ़िया सी रेसिपी के साथ जो ईजी भी होगी और टेस्टी भी होगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।